जहाँ हरी चटनी से समोसे खाना कृपा बरस जाएगी। अच्छा बताओ, हरी चटनी से कृपा होगी तो फिर पढ़ने की पुरुषार्थ मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इतना अंधविश्वास, इतना पाखंड फैला हुआ है। तो एक भजन की मुझे पंक्तियां कुछ याद आ रही, वो पंक्तियां सुनो, फिर एक भजन और सुना दूंगी। समय रहा तो कि गुरु जी आ रहे हैं। गुरु का अर्थ क्या है? जो हमें अंधकार से बोलो कहाँ निकाल दे, प्रकाश की ओर। प्रकाश में। हमारे गुरु जी बैठे और स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जिन्होंने कितनी महिलाओं को गायत्री मंत्र, यज्ञ, हवन, दैनिक संध्या, ये बड़ा परोपकार का, ये सच्चे गुरु की जो है निष्ठा है, तब है। वरना आज वो चाहते तो कुछ भी कर लेते, तुमसे ऐंठ लेते, धन अपना अवसर बना देते, खूब अपना नाम होता, किंतु उन्होंने परमात्मा की व्यवस्था को बोलो समझा और आपको सदुपदेश करके आप उनके पंचों में चल रहे हैं। तो ये उनका तप है आज। ना ऐसे भी गुरु है जो आज जेलों में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? कुछ लोग फिर भी जो है पागल हो रहे हैं, जेल के चक्कर काटने, बोले हमारे गुरु जी की ये तो लीला है, लीला लीला दिखा रहे। बहनें जो है दूध की बाल्टी भर भर के ले जाती थी कहाँ, गुरु जी के पास में, और गुरु जी को दूध से नहलाती थी और फिर उस दूध की खीर बनती थी जिसमें गुरु जी नहाता था। चावल डाल के उसमें जो है दूध की खीर, जिस दूध से गुरु जी नहाया, और फिर वो प्रसाद जो है सबको वितरित किया जाता था कि ये क्या है, गुरु जी का प्रसाद है, इसे जो खाएगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, सतलोक पहुंच जाएगा। अब भक्त सतलोक पहुंचो या ना पहुंचो, पर गुरु जी तो सतलोक बोलो, सतलोक में ही है गुरु। तो कहा कि गुरु जी आ रहे हैं, हमें बहका रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, हमें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं, हमें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं, हमें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं। शिरसा में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शिरसा में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कानों में मंदिर देकर माता बहन फांस रहा था, बड़ा चला रहा होगा होगी, था बड़ा ही ढोंगी, चला रहा होगा होगी, लगता था छेड़ी तो हेलियां, गुरु आ रहे हैं, हमें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं, हमें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं।
मोक्ष दिलाए। गुरु जी ने कहा रात में जब बरसात हुई ना तो बरसात के साथ में रसगुल्ले बरसे। सत्य वचन महाराज। एक भी बुद्धि पर जोर देकर के ये नहीं पूछता गुरु जी जब रात में बरसात में पानी के साथ रसगुल्ले गिर रहे थे तो आकाश में हलवाई की दुकान किसने खोल रखी है? गुरु जी कुछ भी कह दे, सत्य वचन गुरु जी का वाक्य जो है झूठा नहीं हो सकता। इतना अंधविश्वास, इतना पाखंड कृपा के नाम पर एक दुखी आत्मा पहुंचा। पति कहता है गुरु जी निर्मल बाबा के दरबार में, बोले गुरु जी कृपा नहीं हो रही, पत्नी जो है बड़ी तनी तनी रहती है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि पत्नी खुश हो जाए। बोले आज तक अपनी पत्नी की प्रशंसा की है? बोले प्रशंसा तो नहीं की, पत्नी की कोई प्रशंसा की जाए है जी? बोले प्रशंसा नहीं की। अच्छा जा आज जब पत्नी भोजन बना करके दे तो पत्नी के भोजन की बड़ी प्रशंसा करना जितनी हो सके। गया देवी जी ने पराठे रखे, जब पराठे का एक जो है टुकड़ा तोड़ के अंदर डाला मुंह में तो उसे तो खाना थोड़ी था, बस प्रशंसा करनी थी। जैसा गुरु जी ने कहा, बोले देवी जी वाह गजब हो गया, इतना स्वादिष्ट पराठा मैंने तो आज तक नहीं खाया। देवी जी आज तो आपने कमाल कर दिया, इतना बढ़िया पराठा आज तक आपने बनाया नहीं, आपके हाथ में तो जादू है जादू। वो अंदर एक बेलन निकाल के लाई और 4-5 खींच के जम के मारे, कह लगी आज तक तूने जो है 5-6 साल हो गए एक भी दिन मेरे पराठों की जो है मेरे रोटियों की प्रशंसा नहीं की। आज मैं पड़ोसन के घर से 2 पराठे क्या मांग लाई? ऐसे भी हमने कृपा की जड़ी हुई देखी है। तो मेरी माताओं बहनों एक आर्य समाज है जो आपको बचाता है इस पाखंड से। आर्य समाज में ना आते तो आज आप भी उन दरबारों में ढोक लगा रहे होते। आर्य समाज सच्चा प्रेमी है इस देश का। आचार्य जी कह रहे थे ना कि मंदिरों में जो है जब लोगों ने बंदिश लगा दी थी घंटा बजाने पर, दीपक आरती करने पर, तो आर्य समाज ही आगे बोलो आया, गोली खाई, सीमेंट की रोटियां खाई और हैदराबाद के निजाम को झुकाने के लिए बोलो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई। 16,000 सत्याग्रहियों ने जाकर के वहां जो है सत्याग्रह किया और मंदिरों के कपाट खुलवाए। इसलिए कहा आर्य समाज करता वेद का प्रचार है, सदा से किया और सदा ही करेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमको जगाया और स्वयं विष पीकर जगत को अमृत पिलाया। अरे जहर देने वाले को भी किया उसने प्यार है, सदा ही किया और सदा से। इसलिए आओ आर्य समाज सच्चा प्रेमी है, जगाने वाला है। कुछ पंक्तियां भी मुझे याद आती है कि हिंदू कहलाने वालों आज आपके सब ठाट जाते, रोड रफे गुजर हीर राजपूत जाट जाते, सुनारों का सोना जाता और मलाहों के बोलो घाट जाते। अरे लोहारों का लोहा जाता और खादियों के काट जाते, पंडित जी का पत्रा जाता और लाला जी के बांट जाते। ईसाई मुसलमान तुमको आज बुरी तरह से चाट जाते। यदि जगन्नाथ उस दिन विष देने से बोलो नाट जाते। तो आज भी अमेरिका में भारत के सम्राट जाते लेके अपनी बारात, आज के जी हमारी कौन पूछता बात। तो आओ इसी का गीत मिलकर के सब मेरे साथ गाओ कि जग भर में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई के दुनिया जाने गई सारी सारी। दयानंद आया था ब्रह्मचारी, जग भर में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई के दुनिया जाने गई सारी सारी। दयानंद आया था ब्रह्मचारी, जग भर में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई के दुनिया जाने गई सारी सारी। दयानंद आया था ब्रह्मचारी, जो थे सियाने मुस्कंडे सब भूल गए हथकंडे, जो थे सियाने मुस्कंडे सब भूल गए हथकंडे। कांपे थे ढोंगी
ये लोग बोलो, इनके पास शुद्धि का कोई तरीका था ही नहीं। एक पौराणिक जगत का बहुत बड़ा पंडित जिसको करपात्री के नाम से जाना गया, एक मुस्लिम लड़के के चक्कर में से निकल के बड़ी यातनाएं सहने के बाद एक लड़की आई रोती हुई, कहती है कि मैं गलती से चली गई, मैंने बड़ी यातनाएं सही, अब मैं आना चाहती हूँ, मुझे शुद्ध करो। तो करपात्री कहता है कि हमारे पास जो है, हाँ शंकराचार्य की, हमारे पास शुद्धि का कोई तरीका, एक बार जो चला गया सो चला गया। बहुत उनकी जो है जब गोष्ठियां हुई शंकराचार्य की पंडितों की, तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला क्या कि यदि ये लड़की गाय का आधा किलो गोबर खाए तो हम इसे शुद्ध कर सकते हैं। किंतु आर्य समाज ने क्या कहा, यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला, उस बेटी के हाथ पर जो है आचमन रख के, जल रख के कह दिया वो अमृतो पस्त्रमसि स्वाहा, तो शुद्ध हो गई, तो हमारी बेटी। ये शुद्धि का बोलो किसने दिया? आदि समाज। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के समय लाखों, ये मथुरा भरतपुर आगरा का जो क्षेत्र है ना, जो मरखाने राजपूत हैं क्षेत्र में, लाखों की संख्या में ये शुद्धि का 6 लाख के संख्या जो है शुद्ध कराया किसने? स्वामी श्रद्धानंद। आर्य समाज का एक बहुत बड़ा एक समाज के लिए एक कार्य बड़ा है, जिसको बोलो कोई भुला नहीं सकता। बड़ा काम किया है आर्य समाज ने। तो लिखा है कि पिछड़े जन्म में मिलाए, गिरते कर पकड़ उठाए, पिछड़े जन्म में मिलाए, गिरते कर पकड़ उठाए, जो बने थे यमन ईसाई, शुद्ध करके आर्य बनाए, जो बने थे यमन ईसाई, शुद्ध करके आर्य बनाए, नारी और शूद्र पढ़ाए, अधिकार सभी दिलाए, नारी और शूद्र पढ़ाए, अधिकार सभी दिलाए, परिवर्तन हुआ जहां में, मुरझाए फूल खिलाए, वेदों की ज्योति जलाई, वेदों की ज्योति जलाई, के दुनिया जान गई सारी, सारी दयानंद आया था ब्रह्मचारी। नारी और शूद्र पढ़ाए, अधिकार सभी दिलाए, परिवर्तन हुआ जहां में, मुरझाए फूल खिलाए। जो धर्म के ठेकेदार गायत्री मंत्र को बोलो किसी और को बोलने नहीं देते थे, आज भी कुछ धर्म के ठेकेदार ये शोर मचा रहे कि नारी को, स्त्री को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार बोलो। और आप जिस आश्रम में बैठे हो, जाटों को, बीढ़ाओं को, है जी, गुज्जरों को, ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी जो जाति थी, जाति क्या, वो जो मानते थे कौन व्यवस्था को, केवल ब्राह्मण यज्ञ कर सकता है, गायत्री मंत्र बोल सकता है, यज्ञ को भी पहन सकता है, और किसी को अधिकार बोलो नहीं था। मेरी माताओं बहनों, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की कृपा है, और इस गांव के ऊपर स्वामी आत्मानंद जी की कृपा है कि आज माताएं बैठ करके यहाँ बोलो गायत्री मंत्र पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, वेद के मंत्रों की आहुति देती है कि नहीं देती, संध्या बैठ करके करती कि नहीं करती। एक समय ऐसा था जब माताओं को ना वेद पढ़ने का अधिकार, ना गायत्री मंत्र पढ़ने का, और ना अच्छे विचार सुनने का अधिकार बोलो प्राप्त था। ये कृपा किसकी है बोलो? ये काम किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। यदि आर्य समाज ना होता तो कहा यहूदी ईसाई नित बन रहे थे, छोटी बात जनेऊ नित कट रहे थे। यहूदी ईसाई जब नित बन रहे थे, छोटी बात जनेऊ जब नित कट रहे थे, छोड़ सारे सुख साज, प्यारा आर्य समाज, देश को जगाने वाला और सीधी राह दिखाने वाला आर्य समाज। फिर लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश बनाया, सत्यार्थ प्रकाश बनाया, निज को रब याद दिलाया, सत्यार्थ प्रकाश बनाया, निज को रब याद दिलाया, बेसंगत अर्थ किए थे, बेसंगत अर्थ किए थे, उनको भी शुद्ध कराया, कहा राज बुरा परदेसी, कहा राज बुरा परदेसी, होता है
चाहे वो क्षत्रिय का बालक हो, चाहे वो ब्राह्मण का हो, वैश्य का हो, चाहे फिर शूद्र का हो, वो गुरुकुल में पढ़ेगा और आचार्य के द्वारा पढ़ेगा। और जब वो पूरी वेद जब पढ़ लेगा उसके बाद में जो है वो किस क्षेत्र में जाएगा उसका निर्णय आचार्य करता। हुई गुरुकुल शिक्षा जारी, सब वेद पढ़ो नर नारी। हुई गुरुकुल शिक्षा जारी, सब वेद पढ़ो नर नारी। निकले विद्वान अनेकों, करके शास्त्री आचारी। निकले विद्वान अनेकों, करके शास्त्री आचारी। चहुओर शोर है भारी, चहुओर शोर है भारी, यश गाती दुनिया सारी। चहुओर शोर है भारी, यश गाती दुनिया सारी। नरदेव विदेशों में भी फैली है ज्योति हमारी। फिर ओम ध्वजा लहराई, फिर ओम ध्वजा, फिर ओम ध्वजा लहराई। दुनिया जान गई सारी, सारी दयानंद आया था ब्रह्मचारी। जग भर में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई। दुनिया जान गई सारी, सारी दयानंद आया था ब्रह्मचारी। जग भर में धूम मचाई, जग भर में धूम मचाई। दुनिया जान गई सारी, सारी दयानंद आया था ब्रह्मचारी। बोले सच्चिदानंद वैदिक धाम की जय हो। आप सबने जो है बड़े धैर्य और शांति से सुना। स्वामी जी का कुछ आदेश हो शांति पाठ ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं शान्ते पृथिवी शान्ते आप शान्ते ओषधय शान्ते वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ते ब्रह्म शान्ते सर्वं शान्ति।